अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, है ना। देखिए ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में हर बार आता ही आता है। एक या फिर आपका संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा या फिर आपका खगोलीय दूरदर्शी हो जाएगा ना। दोनों में से एक आपके एग्जाम में हर बार जरूर आता है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका नामांकित चित्र बनाइए, उसके बाद आवर्धन क्षमता निकालने के लिए बोलेगा, है ना। तो आवर्धन क्षमता भी आपको निकलवाना बताएंगे कैसे निकाला जाता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारी जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आखिर होती क्या है ना, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम समझेंगे। तो लिखा मैंने संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं के बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि छोटी वस्तुओं को, मतलब यह कह रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तुएं छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को उनके प्रतिबिंब बहुत बड़े बड़े बना करके उन वस्तुओं को देखा जा सकता है, इसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके जो आवर्धन क्षमता होती है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से काफी अधिक होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बना करके उन्हें देखा जाता है ना, देखने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, आखिर ये मैंने क्या बना दिया सब, अब ये आप समझिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने दो लेंस ले लिए, एक नेत्रिका लेंस, दूसरा अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला लेंस है वो हमारा नेत्रिका लेंस है और जो छोटा लेंस है वो अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है। और मान लीजिए हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस ये है। तो अभिदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के बाहर, देखिए प्रथम फोकस के बाहर मतलब इधर है ना। तो अभिदृश्यक लेंस के या कह सकते हैं अभिदृश्यक लेंस के सामने मैंने एक वस्तु ए बी ले ली है, आपको दिख रहा होगा। मैंने एक वस्तु अभिदृश्यक लेंस के सामने मैंने एक वस्तु ए बी ले ली है जिसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, है ना, देख सकते हैं लेंस के दूसरी ओर। वो भी कैसा बनना है, वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनना है। बस तो हमारे ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यही मैंने लिखा है, अभिदृश्यक लेंस के सामने मैंने एक वस्तु ए बी ले ली जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा, है ना, ए डैश बी डैश बनता है। जो भाई अब देखिए ए डैश बी डैश तो प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, है ना भाई। जब इसका मीन्स ये जो इसका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और ये है कहाँ, ये नेत्रिका लेंस के फोकस के बीच में है। अब देखते ये फोकस है नहीं, द्वितीय फोकस, तो इस फोकस के अंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेत्रिका लेंस, जो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, वो नेत्रिका लेंस के जो फोकस है उसके अंदर है, ठीक है। और यही प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अगर हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाएं तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे और जहां पर मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का, मतलब यहाँ पर इसके लिए वस्तु है ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं ए डैश बी, देखो मैंने इसे बढ़ाया है तो यहाँ पर दोनों मिल गई। अब जहां पर मिलेंगे प्रतिबिंब वही तो बनेगा। तो इसका ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आप देख सकते हैं वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा है और जिस साइड हमारी वस्तु उस साइड भी हमारा क्या प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा बन रहा है ना, आभासी बना, और वस्तु से, इस वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। ये आपको इतना जितना मैंने बताया है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। हम थोड़ा सा इसमें रचना के बारे में लिख देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।
तो आइए दोस्तों अब हम रचना पर चलते हैं, ठीक है। तो रचना पर क्या लिखेंगे, देखिए अभिदृश्यक लेंस के सामने, देखिए ये अभिदृश्यक लेंस है, इसके सामने वस्तु ए बी रखते हैं, देखिए ए बी रख दिए, और इस वस्तु का वास्तविक कॉमा उल्टा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ए डैश बी डैश बनता है। तो ये देखिए नॉर्मल सा है, अभिदृश्यक लेंस के सामने मैंने एक वस्तु ए बी रख दी, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा, भाई इस वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है, तो इसका उल्टा एक बनना है, उल्टा प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर ए डैश बी डैश बनता है। ये इतना हो गया। फिर क्या है, ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अभी मैंने बताया था ना कि ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, है ना। और ये नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर ही है ना, ये है। फिर इसके बाद क्या है, और इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश उसी ओर आभासी बड़ा तथा सीधा बनता है। आप देख सकते हैं भाई इसका प्रतिबिंब, देखिए इसका प्रतिबिंब वस्तु के उसी ओर बनना है और वस्तु से बड़ा बनना है तथा आभासी बनना है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरह आपका स्टेटमेंट रचना हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सीधे आवर्धन क्षमता ज्ञात करना बताते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता मीन्स अब कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसको आप बस कुछ नहीं, सिंपल सा है, ज्यादा हम हार्ड नहीं बनाएंगे, आपको डायग्राम देखना है, समझते आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए आवर्धन क्षमता ने। तो सबसे पहले आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, n बराबर बीटा अपॉन अल्फा। आपने ये तो पढ़ा है और यही मैंने बताया है कि m बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि अल्फा व बीटा के मान, चूंकि अल्फा व बीटा के मान बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए अल्फा को क्या लिखेंगे, tan अल्फा लिखेंगे और बीटा को tan बीटा लिखेंगे ना। तो यहाँ m बराबर क्या लिख देंगे, m बराबर tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, मान लिए इतना। फिर चलते हैं आगे, आप डायग्राम पर आते हैं। तो सीधे डायग्राम में देखिए, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से देखिए, आप त्रिभुज बनाइए, देखिए ए डैश बी डैश ई मीन्स ये त्रिभुज छोटा वाला, ए डैश बी डैश ई ये बन गया। दूसरा त्रिभुज भी बनेगा, छोटा ले लीजिए या फिर बड़ा लीजिए। तो बड़ा हमारा देखिए कहाँ से बनेगा, यहाँ से ई से शुरू करेंगे और ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, मीन्स ए डबल डैश बी डबल डैश ई। छोटा वाला ये बनना था और बड़ा वाला पूरा ये बनेगा, है ना। देख सकते हैं आप, पूरा ये बनना है। तो आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम किसको ले लें, हम इसको ले लेते हैं या फिर इसको, दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे tan बीटा बराबर, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश और ई में, है ना। ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई में। तो ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश ई में, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या कहा था, जिसके मीन्स यहाँ पर एंगल दिख रहा है ना, कोण, और कोण हमेशा किसके सामने होता है, कोण के सामने हमेशा क्या होता है, कोण के सामने हमेशा और हमेशा लंब होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोण के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो tan बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर, ये हमारा क्या है, ये लंब है, तो ये हो जाएगा लंब मीन्स ए डैश बी डैश अपॉन में फिर क्या हो जाएगा ए डैश ई, तो ये हो जाएगा ए डैश ई। ये हो गया tan बीटा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लिए। इसी तरह tan अल्फा के मान भी आना चाहिए, tan अल्फा, तो हो जाएगा tan अल्फा। देखिए अब tan अल्फा यहाँ से लिखिए, tan अल्फा का मान क्या है, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में, और ये हमको मान देखना है डी, है ना। यहाँ से हम त्रिभुज निकालेंगे, ये एक चाहे तो आप ये ले लीजिए या फिर आप ये ले लीजिए, है ना, त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से हमारी तो दूरी क्या हो जाएगी, डी। तो ये दूरी जो आएगी वो माइनस की आएगी। तो tan अल्फा बराबर ए बी अपॉन में माइनस डी, ये हो जाएगी समीकरण 3। समीकरण 3 आई, है ना।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम डायग्राम, देखिए डायग्राम अगर इरेज कर देंगे तो फिर हम समझाएंगे कहाँ से ना, इसलिए हम डायग्राम नहीं इरेज करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसी तरह हम समझाते भी रहेंगे आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसी के आगे, आपको बताते हैं ना, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 1 में रखने पर, है ना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n बराबर, जहां पर tan बीटा था, tan बीटा का मान क्या आएगा, tan बीटा का मान आएगा a डैश b डैश अपॉन में क्या आएगा a डैश e, फिर अपॉन m का मान है। और अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान हो जाएगा ए बी अपॉन में माइनस डी। तो देखिए अब ये भाई अगर हम इसको 4 है ना, तो ये सबसे ऊपर गुणा कर लेगा, तो ये क्या आएगा m बराबर, ये आएगा a डैश b डैश अपॉन में ये दो a डैश b डैश अपॉन में और ये हो जाएगा माइनस डी, है ना, माइनस डी हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा यहाँ a डैश e। क्या किए, देखो कुछ नहीं किए हैं, मीन्स a डैश e को हमको यहाँ लिखना था, तो मैंने a डैश e को यहाँ लिख दिया और a b को इसके नीचे कर दिया, कुछ नहीं किया, वही किए हैं। तो m बराबर a डैश b डैश अपॉन में a b इंटू माइनस डी अपॉन में a डैश e। ये मान लीजिए समीकरण 4, मान लीजिए समीकरण 4। अब हम आगे आवर्धन के सूत्र से, है ना, लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से, है ना। तो देखिए आवर्धन के सूत्र से क्या मान आएगा, a डैश b डैश अपॉन में a b बराबर, हमें इसका मान निकालना है ना, a डैश b डैश। तो देखिए अब हमें आवर्धन के सूत्र से a डैश b डैश अपॉन में a b का मान, तो a डैश b डैश देखिए कहाँ गई, a डैश b डैश, इसके बीच की दूरी देखिए क्या होगी, ये देखिए यहाँ पर, इसके भाई इसके बीच की दूरी कितनी होगी, VO। तो यहाँ क्या हो जाएगी, VO हो जाएगी अपॉन में AB के बीच की दूरी देखिए क्या है, UO। लेकिन अब इसके बीच की दूरी, भाई तल लेंस में वस्तु के बीच की दूरी हमेशा माइनस ली जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का UO हो जाएगा, ये U है, ठीक है, UO। अरे यार U नहीं है, अब बनना है ना, ये UO आ जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 5। अब 5 का मान उठा कर कहाँ रख देंगे, 5 का मान उठा करके 4 में रख दीजिए। तो 5 का मान जब 4 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 4 में रखते हैं। तो आपने, हम अब ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको बताते हैं, मान रख दीजिए, फिर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं हम। हाँ, तो समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर, है ना। चलिए 4 में रखते हैं। तो क्या था हमारी, लिखेंगे m बराबर, जहां पर a डैश b डैश अपॉन में a b था, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, UO अपॉन में माइनस का, सॉरी VO अपॉन में माइनस का UO इंटू फिर क्या था, माइनस D अपॉन में, क्या था, माइनस D अपॉन में
माइनस डी अपॉन में यू ई हो जाएगा ना, माइनस डी अपॉन में ए डैश ई, ये हो जाएगा ए डैश ई, है ना। ये हो जाएगा m बराबर वी ओ अपॉन में माइनस यू ओ इंटू माइनस डी अपॉन में ए डैश ई। तो देखिए क्या होगा, जहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर क्या आएगा, वी ओ अपॉन में यू ओ इंटू डी अपॉन में ए डैश ई। अब हमें ए डैश ई के बीच की दूरी देखनी है, कहाँ है, देखिए ए डैश ई के बीच की दूरी क्या है, एफ ई है, एफ ई लिखिए या यू ई लिखिए, है ना, एफ ई नहीं यू ई लिख दो उसको, ठीक है, यू ई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए डैश ई के बीच की दूरी यू ई हो जाएगी, यहाँ लिखा तो है वैसे ऑलरेडी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर ये हो जाएगा वी ओ अपॉन में यू ओ इंटू डी अपॉन में, जहां पर ए डैश ई है, अब इसके बीच की दूरी क्या होता है, इसमें इसको भी तो माइनस में लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का यू ई, है ना, यू ई हो जाएगा। तो निकल कर हमारा क्या आएगा, m बराबर वी ओ अपॉन में यू ओ, ठीक है, m बराबर निकल जाएगा माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ, निकल कर आएगा डी अपॉन में यू ई। ये हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल आएगा, ठीक है जी। तो हमारा निकल कर आएगा m बराबर माइनस वी, देखिए माइनस ये माइनस आगे जाएगा तो m बराबर माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ और ब्रैकेट में डी अपॉन यू ई हो जाएगा। ये हमारा आवर्धन क्षमता का निकलेगा। अब इसमें आपका भी दो स्थितियां बनेंगी, जब हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा और दूसरी हमारी बनेगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होगा। तो दो कंडीशनें बनेंगी, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, उसमें प्रूवमेंट नहीं है, सिंपल सा है, उसको मैं करा देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दोनों स्थितियों को आपको बता सकूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे आपको बताते हैं। देखिए पहली हमारी कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो हमारी क्या है, m बराबर फॉर्मूला आएगा m बराबर माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। कुछ नहीं किए, वी यू और v का मान हमने परिवर्तित करके रख दिया है, उसके बाद फॉर्मूला आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई क्या बनेगी, l बराबर वी ओ प्लस यू ई बनेगा, ठीक है। इसकी लंबाई अक्सर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है और डेरिवेशन तो आता ही आता है ना। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अनंत पर बनता है तब फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन में यू ओ इन ब्रैकेट 1 को हटा दिए डी अपॉन एफ ई, और इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, l बराबर वी ओ प्लस, जहाँ u था वहाँ क्या हो जाएगा फोकस, तो वी ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। ये हमारा आज के इस वीडियो में संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन आवर्धन क्षमता, और मैंने आपका नामांकित चित्र भी बनाना सिखा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और आपको डेरिवेशन भी समझ आया होगा कि आवर्धन क्षमताओं को कैसे निकाला जाता है, उसकी दो स्थितियाँ कैसे बनती हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आ रही है, आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खगोलीय दूरदर्शी के साथ में। इसके नेक्स्ट पार्ट, ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, इसके नेक्स्ट पार्ट जब हम लाएंगे तो आपको खगोलीय दूरदर्शी बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, है ना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।